दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो कई लोग जानते होंगे, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अदालती मामले में बाल गंगाधर तिलक को हराया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने एक मानहानि वाले मुकदमे में बाल गंगाधर तिलक को हराया था। दोस्तों, मानहानि का मामला दरअसल ये था कि 1926 में महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन के नेता केशवराव जधे द्वारा देशाचे दुश्मन यानी देश के दुश्मन नामक एक विवादास्पद किताब प्रकाशित की गई थी। ये पुस्तक पत्रकार और कार्यकर्ता दिनकर राव जावलकर द्वारा लिखी गई थी, जो कि गैर ब्राह्मण आंदोलन से भी जुड़े थे। ये पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रमुख शख्सियतों बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के विचारों और कार्यों की तीखी आलोचना थी। इस किताब में इन दोनों पर ब्राह्मणवादी, प्रतिक्रियावादी और राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया गया था और उन्हें महाराष्ट्र में निचली जातियों और मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन और उत्पीड़न के लिए भी दोषी ठहराया गया था। इस पुस्तक के छपने के बाद तिलक और चिपलूणकर के समर्थकों और प्रशंसकों ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया था, जो उन्हें राष्ट्रीय नायक और हिंदू धर्म के चैंपियन के रूप में मानते थे। इसके बाद केशवराव जधे और दिनकर राव जावलकर के खिलाफ नारायण गणेश प्रधान नामक व्यक्ति ने मानहानि का मामला दायर किया था, जिसने खुद को बाल गंगाधर तिलक का दूर का रिश्तेदार होने का दावा किया था। नारायण गणेश प्रधान ने आरोप लगाया था कि इस पुस्तक ने तिलक और चिपलूणकर की प्रतिष्ठा और सम्मान को धूमिल किया है, जो असल में पुस्तक के प्रकाशन के समय मर चुके थे। नारायण गणेश प्रधान ने केशवराव जधे और दिनकर राव जावलकर से 50,000 रुपये का हर्जाना मांगा था और यह भी मांग की थी कि देशाचे दुश्मन पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसे जब्त किया जाए। यह मामला जब अदालत में पहुंचा तो मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस फॉसेट ने की। इस मामले में जधे और जावलकर का प्रतिनिधित्व किसी और ने नहीं, बल्कि खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था, जो खुद 1923 से इसी हाई कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर, जो खुद दलित समाज के नेता थे, अक्सर सामाजिक सुधार और जाति भेदभाव के ऊपर बाल गंगाधर तिलक की आलोचना करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने चिपलूणकर की भी उनके लेखन के लिए आलोचना की थी, जिसमें ब्राह्मणवाद का महिमामंडन किया गया था और अन्य जातियों को अपमानित किया गया था। अब इस मुकदमे में डॉक्टर अम्बेडकर की बचाव रणनीति दो मुख्य तर्कों पर आधारित थी। पहला, कि नारायण गणेश प्रधान के पास मामला दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वे तिलक या चिपलूणकर के करीबी रिश्तेदार या कानूनी उत्तराधिकारी नहीं थे। और दूसरा, कि तिलक और चिपलूणकर अब जीवित ही नहीं थे, तो इसलिए उन्हें किसी तीसरे पक्ष द्वारा बदनाम नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने तर्कों के समर्थन में भारतीय और ब्रिटिश कानून के कई उदाहरणों का भी हवाला दिया था। उन्होंने ये भी बताया था कि देशाचे दुश्मन पुस्तक का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित राजनीतिक राय व्यक्त करना था। अब डॉक्टर अम्बेडकर के तर्कों को न्यायमूर्ति फॉसेट ने स्वीकार कर लिया था, जिन्होंने मानहानि के इस मामले को खारिज कर दिया और केशवराव जधे और दिनकर राव जावलकर को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति फॉसेट ने अपने फैसले में कहा था कि गणेश प्रधान का इस मामले में कोई व्यक्तिगत हित या लेना देना नहीं है और उन्होंने केवल सार्वजनिक न्याय की पुष्टि यानी सामाजिक न्याय की पुष्टि करने के लिए ही मामला दायर किया था। उन्होंने ये भी माना था कि किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने का कोई कानूनी आधार नहीं है, जब तक कि इससे उसकी संपत्ति या उसके परिवार की प्रतिष्ठा पर असर न पड़े। उन्होंने आगे कहा था कि देशाचे दुश्मन पुस्तक एक राजनीतिक पैम्फलेट थी, जो समाज के एक वर्ग के विचारों को प्रतिबिंबित करती थी और यह मानहानि या बदनामी के बराबर नहीं थी। दोस्तों, यह ऐतिहासिक फैसला डॉक्टर अम्बेडकर के लिए एक जीत थी, जिन्होंने एक तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण मुकदमे के खिलाफ अपने मुवक्किलों का सफलतापूर्वक बचाव किया था। ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी जीत थी, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा था। इस मामले ने अम्बेडकर और तिलक के बीच वैचारिक मतभेदों को भी उजागर किया था, जो भारत के भविष्य के दो विपरीत दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते थे। एक दृष्टिकोण समानता, न्याय और लोकतंत्र पर आधारित था और दूसरा पदानुक्रम, परंपरा, जाति व्यवस्था और राष्ट्रवाद पर आधारित था।